मैं एस.सी. मिश्रा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वर्ग दशम, विषय हिंदी, पाठ्य पुस्तक क्षितिज, पाठ संख्या 13, पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक, लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, भाग 6। लेकिन मैं तो सन्यासी हूं, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते, मां ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूं, तथा एक शर्त रखी कि संन्यास लेते समय संन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। जब उनके मित्र से उनका संवाद, कामिल बुल्के का संवाद चल रहा था, तो उन्होंने बताया कि यह सब बेल्जियम छोड़कर भारत आना प्रभु की इच्छा है, प्रभु की इच्छा थी, जिसके परिणाम स्वरूप हम यहां आ गए। यह सब बात प्रस्तुत करते समय उनके चेहरे पर बाल सुलभता आसानी से देखी जा सकती थी। बाल सुलभता यानी छल प्रपंच से रहित जीवन, मनुष्य में जो खड़दोष है उस दोष से रहित जीवन। उन्होंने कहा हंसते हुए, इस बात की घोषणा मेरी मां ने मेरे बचपन में ही कर दी थी कि बच्चा हाथ से गया और मैं इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर धर्मगुरु के पास गए। वैसे हमारे भारतीय संस्कृति में दीक्षा गुरु, कुल गुरु, शिक्षा गुरु, कर्म गुरु इत्यादि कई क्षेत्र हैं जहां गुरु के मार्गदर्शन से लोगों के जीवन में अंधकार को दूर किया जाता है। तो वही धर्मगुरु के पास फादर कामिल बुल्के पहुंचे और पहुंचकर उन्होंने संन्यास लेने की बात उनसे कही। और संन्यास लेते समय एक बात जो कहने की परंपरा थी, उस बात को भी उन्होंने रखा। और वह बात यह कि संन्यास लेने के बाद मैं अपना कार्य क्षेत्र भारत को बनाना चाहता हूं। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आए गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। पादरी का अर्थ ईसाई धर्म के गुरु। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए किया। बीए का अर्थ बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी स्नातक कला। और फिर इलाहाबाद से एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। राम कथा, उत्पत्ति और विकास, परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण भी किया है। नील पंछी के नाम से बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदकोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए।
47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर, यानी फादर कामिल बुल्के का यह अध्ययन अध्यापन का क्षेत्र था, जिसमें भारत को ही सब कुछ समझकर अध्ययन अध्यापन का कार्य संपूर्ण किए और अंततः 47 वर्ष तक भारत में उनका कार्यकाल रहा और वे 73 वर्ष की अवस्था में पंचतत्व में विलीन हो गए। धन्यवाद।